हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। चलिए आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक क्या है? ओपनिंग एंट्री। देखिए, ओपनिंग एंट्री जर्नल एंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करने से पहले इसका मीनिंग हम समझ लेंगे कि ओपनिंग एंट्री है क्या। तो देखिए, ओपनिंग एंट्री वो एंट्री होता है जो हम फास्टली रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। और ओपनिंग एंट्री है क्या? हर एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो एक न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस बच जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, वो इस ईयर में वो रिकॉर्ड करता है और उसी को हम ओपनिंग एंट्री कहेंगे। ओपनिंग एंट्री करने से पहले हमें कुछ रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो रूल्स क्या है? पहला जो रूल्स है वो ऑल एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरा, ऑल लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होता है वो इक्वल होता है। अगर नहीं इक्वल है तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, सपोज धर लीजिए ऑल एसेट्स का जो वैल्यू है वो 1 लाख है। ठीक है। और लायबिलिटीज का 50,000 है सपोज। अब देखिए, ये जो एसेट्स और ये जो लायबिलिटीज, इसका बैलेंस किंतु मैच नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा? बैलेंस मैच करना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम देखेंगे कि एसेट्स ज़्यादा है या लायबिलिटीज़। ऑब्वियसली एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है, इसका मतलब लायबिलिटीज़ में बैलेंस आएगा। तो हमको लायबिलिटीज़ में बैलेंस करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे? टू कैपिटल लिखकर बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस कितना है? 50,000। अब देखिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल हो गया। सपोज एसेट्स का बैलेंस 50,000 है, ओके। और लायबिलिटीज का बैलेंस 1 लाख है। क्या देख रहे हैं कि जो एसेट्स का बैलेंस है वो लायबिलिटीज से कम है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो किस तरह से बैलेंस हम इक्वल करेंगे? क्योंकि एसेट्स, डेबिट्स और क्रेडिट दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे? एसेट्स कम है तो हम गुडविल लिखकर इसका बैलेंस निकाल देंगे। गुडविल 50,000। ठीक है। अब देखिए, एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस इक्वल हो गया। ठीक है। तो थर्ड जो रूल है, थर्ड रूल क्या बता रहा है? इफ एसेट्स मोर देन liabilities, the balance is equal to, अगर एसेट्स लायबिलिटीज से ज़्यादा होगा, एसेट्स लायबिलिटीज से ज़्यादा होगा तो सिंपली बैलेंस क्या होगा? हमको कैपिटल में बैलेंस करना होगा। ठीक है। फोर्थ जो रूल्स है वो क्या है? इफ एसेट्स lesser than liabilities, then the balance is equal to, इसका मतलब क्या है कि एसेट्स लेसर है लायबिलिटीज से, एसेट्स लेसर है लायबिलिटीज से, तो बैलेंस क्या होगा? हम सिंपली बैलेंस क्या निकालेंगे? गुडविल। ठीक है। ये 4 रूल्स हमें मालूम होना चाहिए हम जब ओपनिंग एंट्री करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर ओपनिंग एंट्री हम करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है ओपनिंग एंट्री करने के लिए। तो पहले हम इसका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो,
अमाउंट DR CR, ठीक है, ये फॉर्मेट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री हम इस जर्नल एंट्री में इनपुट करेंगे। तो फर्स्ट जो रूल था, क्या रूल था कि जो एसेट्स होगा हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। तो एसेट सब दिया हुआ है, हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। कैश 10,000, बैंक 20,000, स्टॉक 40,000, डेटर 50,000 और मशीनरी 80,000। ओके, इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो लायबिलिटीज़ का एंट्री होगा सिंपली हम लायबिलिटीज़ का एंट्री 2 बोलकर लिख देंगे। 2 क्रेडिटर और इसका अमाउंट काम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 20,000, ठीक है। उसके बाद 2 कैपिटल 2 लाख। अब ये करने के बाद हम क्या देखेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि एसेट्स में कितना है और लायबिलिटीज़ में कितना है। तो पास में कर लेते हैं, ये आपका एसेट्स हो रहा है, एसेट्स 2 लाख, ठीक है। और लायबिलिटीज़ आपका आ रहा है, आपका आ रहा है 2,20,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लायबिलिटीज़ का अमाउंट ज़्यादा है एसेट से। तो जब लायबिलिटीज़ का अमाउंट ज़्यादा होगा एसेट से, तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, गुडविल लिखकर हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कितना है 20,000 और इसे हम करेंगे बैलेंस फिगर, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, गुडविल 20,000 और बैलेंस फिगर, ठीक है। अब देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम ओपनिंग एंट्री शुरू करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और ओपनिंग एंट्री करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। तो ओपनिंग एंट्री करने से पहले हमें फॉर्मेट रेडी कर लेना पड़ेगा जर्नल एंट्री का। तो पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट DR CR, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमें एसेट्स को लिख लेना पड़ेगा। कैश 10,000, बैंक 20,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 50,000, मशीनरी 80,000। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना होगा, सेकंड रूल, लायबिलिटीज को भी लिख लेना पड़ेगा। 2 क्रेडिटर कितना है 20,000। अब हमें देखना पड़ेगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज में कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। तो एसेट्स का अमाउंट हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। एसेट्स का अमाउंट निकल के आ रहा है आपका 2 लाख और लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है
20,000। इसका मतलब कि एसेट से लायबिलिटीज़ कम है। अगर एसेट से लायबिलिटीज़ कम है तो हमें लायबिलिटीज़ को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कैपिटल लिखकर हम बैलेंस कर देंगे। और अमाउंट कितना आ रहा है, 1,80,000, ठीक है। तो 2 कैपिटल अमाउंट 1,80,000, ठीक है। और नीचे में लिख देना पड़ेगा बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज का दोनों तरफ का बैलेंस मैच हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम ओपनिंग एंट्री करेंगे। अगर एसेट्स ज़्यादा होगा तो हम लायबिलिटीज़ में बैलेंस करेंगे कैपिटल बोलकर, और अगर एसेट्स कम होगा तो हम सिंपली गुडविल बोलकर एसेट्स में बैलेंस करेंगे। तो इसी तरह से हम ओपनिंग एंट्री करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत। और फाइनली सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।